लड़खड़ाते कदम, धीमी सी चाल और सर पे खाकी टोपी पहने ये है हैदराबाद के रहने वाले 71 साल के शेख अब्दुल करीम। शेख अब्दुल करीम की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कभी देश के लिए जंग लड़ने वाला ये शख्स आज जिंदगी की परेशानियों से दो चार हो रहा है। इस शख्स के सीने पर पदक हैं, लेकिन जेब खाली है। कभी देश की रक्षा के लिए बंदूक थामने वाले हाथ आज रोजी रोटी की खातिर ऑटो रिक्शा का हैंडल संभालते हैं। शेख अब्दुल करीम एक एक्स आर्मी मैन है जो 1971 की जंग का हिस्सा रह चुके हैं। उस जंग में करीम की तैनाती लाहौर बॉर्डर पर थी, जहां शेख अब्दुल करीम ORA ऑपरेटर के तौर पर अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे। करीम को 1971 युद्ध में विशेष सेवा पुरस्कार के अलावा सेना मेडल से भी नवाजा गया था। करीम ने मास्टर ऑफ ट्रेनिंग के तौर पर कई सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया है, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। 6 बच्चों के पिता शेख अब्दुल करीम बिना किसी पेंशन के हैदराबाद में ही अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। करीम जैसे तैसे ऑटो रिक्शा चलाकर घर का गुजारा कर रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। 1977 में शेख अब्दुल करीम की सेना में की गई अपनी सर्विसेज को देखते हुए सरकार द्वारा तेलंगाना के गोलपाली क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन बाद में वो जमीन अन्य लोगों को भी आवंटित कर दी गई। इसकी शिकायत शेख अब्दुल करीम ने संबंधित अधिकारियों से की, जिसके बाद उन्हें फिर से 5 एकड़ जमीन दी गई। हालांकि उस जमीन के दस्तावेज उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। In 1977, government given 5 acre land to me because I am the hero of the 1971 war. After the 22-25 years, my land is given to village 7 persons. I go and complain for that matter. They told, okay, we are the mistake. We are given to 5 acre. The one year passed, the government not given that same land to hand it over to me. करीम ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूर्व सैनिकों की मदद के लिए पुख्ता इंतजाम करने की अपील की है और साथ ही तेलंगाना सरकार से मकान उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया है। हालांकि शेख बताते हैं कि सेना को जैसे ही उनकी दिक्कतों के बारे में पता चला तो हैदराबाद के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने उन्हें फ़ोन कर अपने कार्यालय बुलाया है। लेकिन फ़िलहाल शेख अब्दुल करीम पूरे जज्बे से ज़िंदगी की हर लड़ाई लड़ रहे हैं और मुश्किलों के बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ है। करीम को आज भी सेना और सरकार पर पूरा भरोसा है और उनका कहना है कि उनकी मुश्किलें ज़रूर दूर होंगी।